होंग अपनी गलती को मानते हुए शर्माते हुए कहने लगता है, हाँ मुझे पता है मैं आपका जो डिसाइपल उसने एक बहुत बड़ी गलती किया है। मुझे मेरे जो मिस्टेक है वो पता है मास्टर। होंग चाहता था कि वो आगे कुछ कह पाए, लेकिन वो आगे कुछ कहे उससे पहले उसके पेट के साथ फिर से गड़बड़ी होने लगती है, जिसके कारण वो आगे कुछ कह नहीं पाता। अगले पल में पोकेमॉन के टीम रॉकेट की तरह वो फिर से उड़ने लग जाता है। इसके कारण जो होंग है वो स्मेल छोड़ के चला गया होता है। हमारा एमसी अपने नाखों से उसे दूर करने की कोशिश करता है और कहने लगता है, तुमने गलती किया है वो ठीक है, लेकिन जल्दी से जो अपनी ये नॉनसेंस चीजें हैं इसे बंद करो और जल्दी नीचे आना। उसके बाद जो तुम्हारी पनिशमेंट है उसे तुम्हें लेना होगा। पनिशमेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सारी नॉनसेंस चीजें जल्दी खत्म करो। और इन सब हरकतों को देख जो सियाह है वो भी घबराने लगता है कि उसके सीनियर ब्रदर के साथ ये सारी चीजें क्या हो रहा है। होंग ना बस ना अपने मास्टर के सामने, मतलब हमारे एमसी के सामने सुधरने की एक्टिंग करता है। फिर अभी ये नाटक सुन लो इसके। होंग मन में सोच रहा होता है, मुझे ध्यान देना होगा। मैंने चाहा कि मैं चिकन को ले लूं लेकिन चिकन नहीं ले पाया, बल्कि मुझे तो बहुत ज्यादा यहाँ दिक्कतें हुई है। लेकिन मुझे अगली बार से ध्यान देना होगा, मतलब ये सुधरा नहीं है, इसे अगली बार भी ध्यान देना होगा। वाह, अच्छी बात है कि मेरे जो पुराने दुश्मन हैं उन्होंने किसी ने मुझे इस हालत में नहीं देखा है। अगर किसी ने देख लिया होता मुझे इस हालत में तो मैं जी नहीं पाता। मैं इस दुनिया में ऐसे ही मर गया होता। देख रहे हो भाई, इसको अपनी इज्जत कितनी पड़ी है। जब ये सियाव से उसका खाना लूट रहा था स्नैक, तो इसे इज्जत की याद नहीं आई। अब इसे इज्जत पड़ी है। मैं और कुछ नहीं कह रहा, वरना तुम लोग बोलोगे कि कुछ ज्यादा बात कर रहे हैं। हमें आगे एक गांव का सीन दिखाया जाता है। इसका नाम नहीं बताया गया है तो मैं इसे सिर्फ एक गांव कह रहा हूँ। भाई मैं बहुत बढ़िया तरीके से अपनी हंसी को रोकते हुए इस डायलॉग को कंटिन्यू करने वाला हूँ। हे सभी लोग ध्यान दो, एक फेरी जा रही है, लेकिन वो कैसे अजीब आवाज करते हुए यहाँ से जा रही है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्यों इतना हंस रहा था। जो बच्ची है वो कहने लगती है, ऐसा लगता है कि जो सिस्टर है वो फाट करते हुए जा रही है। हे बच्ची, तू कैसे बेवकूफ बात कर रही है। वो एक फेरी है जो इमोर्टल होने के लिए डिसेंट हो रही है, मतलब इमोर्टल बन रही है। तो वो अपनी जो एनर्जी है वो हमारे गांव में बरसाते हुए जा रही है। ये हम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। तू कैसी बकवास बातें कर रही है। सभी लोग ध्यान दो और ये जो ब्लेसिंग है इसे आप लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, मतलब अपने शरीर के अंदर लेने की कोशिश करो। अब समझ रहे होगे यहाँ पर क्या होने वाला है। ये जो ब्लेसिंग है इन लोगों ने इसे इमोर्टल ची कहकर कहा है। सब लोग इमोर्टल ची को ऑब्जर्व करो। हमारा होंग और आगे बढ़ रहा होता है। दूसरे गांव वाले भी कहने लगते हैं, इमोर्टल ची बरसा रही है फेरी। सभी लोग देखो ये कितना सुगंध है, मतलब बहुत ज्यादा सुगंध आ रहा है बोल रहे हैं, आप समझ ही गए होगे। सभी लोग अपने काम वाम को छोड़ो, यहाँ आओ। जो इमोर्टल फेरी है वो यहाँ से जा रही है। हमें उनका जो इमोर्टल क्यूआई है उसे ऑब्जर्व करना होगा, जिससे हम लोग ताकतवर बन पाए। होंग इन सब जर्नी से थक गया होता है और वो नीचे लैंड करते हुए हमारे एमसी से कहने लगता है, मास्टर मैंने सारी चीजें को कर लिया, अब मैं फ्री हो चुका हूँ। आप मुझे अब सजा दे सकते हैं। मतलब ये कुछ और बोला है लेकिन मैं सिंपल भाषा में बोलती हूँ, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं। हमारे एमसी होंग को सबसे बड़ी सजा देते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा देता हूँ। तुम्हें तुम्हारे ऊपर घमंड है कि तुम कभी भी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते, और मुझे पता है कि तुमने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए ये सब स्टेप लिया था। इसलिए आज से लेकर 3 महीनों तक तुम जो सियाओ है उसकी हर बात मानोगे। जो स्याओ कहेगा उसे तुम्हें करना होगा। तुम्हें समझ आया। होंग के इस बात को सुन के पसीने आने लगते हैं। वो मन में सोच रहा होता है, तेरे की ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं होंग क्यों आई, मैं किसी रैट को सर्व करूंगा। होंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहने लगता है, मास्टर मैं समझ गया, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। हमें अब डायरेक्टर 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। इनसे रीजन वो प्रोमिस, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर ये जो 3 महीने हैं इसके बीच का होंग और सियाओ के बीच का सीन दिखाया जाता तो मुझे तो काफी मजा आता। आप लोग कमेंट में बताना आपको भी मजा आता मेरे ख्याल से।
हमें एक शिप दिखाया जाता है जिसका नाम ड्रैगन ग्रेट ट्रेजर शिप है। उस शिप से कुछ बातें सुनाई जाती है। जो मेडिसिन किंग वैली है वो अब ओपन होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि इस मौके को मैं अपने हाथ से जाने दूं। हाँ, तुमने सही कहा। जो मेडिसिन किंग वैली है वो एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे खजाने हैं। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि जो मेडिसिन किंग वैली है वहाँ के जो मास्टर थे वो मेडिसिन किंग वेनरेबल मास्टर जो थे उन्हें इंस्टेंट टाइम में बहुत ही माना जाता था क्योंकि वो अपने मेडिकल फील्ड में इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि उन्हें सारी चीज़ें आया करता था। न केवल इतना, उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल हर्ब्स इकट्ठा किए जो कि वहाँ के क्यूआई इकट्ठा करने वाले एक क्लाउड फॉर्मेशन में था, जिसके कारण जो हमारी जो डायनेस्टी है, जो नहीं, क्योंकि डायनेस्टी है, शायद डायनेस्टी का नाम भूलिए, चलो छोड़ो। हाँ, वहाँ की आधे से ज़्यादा क्यूआई को उसने अपने सेंटर में ले लिया, जिसके कारण अभी भी हमारे तरफ कम एनर्जी है। ताकि जो वहाँ का नॉर्मल प्लांट है अगर वो हमारे यहाँ बाहर आता है तो वो सभी लोगों के दिलों में एक स्टॉर्म पैदा कर देगा, मतलब बाहर लाया जाएगा तो झगड़े आ जाएंगे, समझ गए होगे आप। यहाँ तक कि जो मेडिसिन किंग वैली है वो पूरे 1 लाख सालों में सिर्फ एक बार खुलता है। और हाँ, यहाँ तक कि वहाँ जाने का एक लिमिटेड टाइम रहता है और उसमें सिर्फ कुछ बंदे ही जा सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें हम लोग भी हैं। अब यहाँ पास के थोड़े डायलॉग ना थोड़े अच्छे नहीं थे तो मैं समझ नहीं पाया इन लोगों ने क्या कहा है, लेकिन जो कहा है मैंने कह दिया। अगर डायलॉग कहीं आगे चेंज होते हैं तो हमें पता चल ही जाएगा। हमें शायद मेडिसिन किंग वैली के पोर्टल का सीन दिखाया जाता है। बारे में हमें कोई अभी जानकारी नहीं मिली है तो मैं कह नहीं सकता कि ये क्या है, लेकिन ये मेरा सिर्फ अंदाजा है। लोगों की बात आगे जारी रहती है। यहाँ तक कि जो हेवनली रूम है वो सारे के सारे बुक हो चुके हैं। जितने भी लोग हैं वो अपने अपने सेक्टर से आए हैं यहाँ हिस्सा लेने के लिए। और हम लोग तो उनके बीच सिर्फ चींटियां हैं जो उन लोगों को लड़ते देख हम लोग सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तक कि डाउग्रेड जो उससे रूम है, डाउग्रेड वहाँ ये कहा जा रहा है कि वहाँ हेवेली मोनार्क है। हे, क्या हम लोगों को कोशिश करके देखना चाहिए, क्या पता हम लोगों को कुछ मिल सके। जहाँ सभी लोग बात कर रहे होते हैं तभी उनके बीच में एक आवाज आती है। सभी फेलो टावेस प्लीज अपने जो कीमती आइटम है वो सब हमें दे दीजिए, वरना मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ मुझे कुछ करना पड़े। जो सोलमेंट होता है वो कहने लगता है, आखिरकार यहाँ रोबर कैसे आ गए। यहाँ तक कि हमारे जो शिप है उसमें तो हेवनली मोनार्क है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आखिरकार किसके पास इतनी हिम्मत है कि खुलेआम दिन को ऐसी हिम्मत करने की कोशिश कर रहा है जो हमें लूटे। मेरे ख्याल से लड़की है वो कहने लगती है, चलो हम लोगों को बाहर जाके देखना चाहिए कि वो कौन है। एक जो लंबी दाढ़ी वाला होता है वो आगे आके कहने लगता है, मैं जान सकता हूँ कि आप लोगों का नाम क्या है। आवाज आती है, ये जिन लिन सेंटियन सेक्टर से। मैं सही बता रहा हूँ, इस बार जो राइटर है उन्होंने तो बहुत अच्छा ही कॉमेडी का सीन बना दिया, मुझे तो बहुत ही हंसी आई है। यहीं पर से इस सीन को मैं खत्म करता हूँ। अब पता नहीं इसका अगला एपिसोड कब आएगा।